आज करीब दिन के 3:30 बजे कदम कुआं एसएचओ को सूचना मिली कि वैशाली गोलंबर और दिनकर गोलंबर के बीच में एचडीएफसी बैंक के सामने एचडीएफसी बैंक का कैश वैन लूटने कुछ अपराधी आए हुए हैं। कदम कुआं एसएचओ अपने दल बल के साथ प्रस्थान किए। जब ही वहाँ पहुँचे तब तक अपराधी भागने लगे, तो उस कैश वैन के चालक ने दौड़ करके एक अपराधी को पुलिस के सहयोग से एक अपराधी को पकड़ा। इसके साथ 2 अन्य अपराधी थे जो भीड़ का फायदा उठा करके भागने में सफल हो गए। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में एक बार फिर से एटीएम के कैश वैन को अपराधियों की लूटने की मंशा से आए थे। हालांकि कैश वैन के ड्राइवर की सूझबूझ के कारण अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी एचडीएफसी बैंक के कैश वैन को आपको वैशाली गोलंबर के पास लूटने का प्रयास किया था। इस लूट में 3 अपराधी आए थे, जो कि एक अपराधी पिपलावा का रहने वाला है और 2 अपराधी जहानाबाद के रहने वाले हैं। हालांकि 2 अपराधी जो जहानाबाद के रहने वाले थे वो मौके से फरार हो गए और पिपलावा के जो व्यक्ति था अपराधी, उसे पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने साफ तरीके से बताया है कि 2 अपराधी जो कि मेरे साथी थे वो जहानाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने हमें पैसे का प्रलोभन दिया था और पैसे के प्रलोभन में आकर के मैंने उनका साथ दिया था। हालांकि यह लोग हथियार के साथ पटना में अपने गांव से आते हैं, ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के पश्चात पूरी तरीके से यह जो कैश वैन था लूटने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह। पहले आप जरा यह देखें। आज करीब दिन के 3:30 बजे कदम कुआं एसएचओ को सूचना मिली कि वैशाली गोलंबर और दिनकर गोलंबर के बीच में एचडीएफसी बैंक के सामने एचडीएफसी बैंक का कैश वैन लूटने कुछ अपराधी आए हुए हैं। सूचना पर कदम कुआं एसएचओ अपने दल बल के साथ प्रस्थान किए। जब ही वहाँ पहुँचे तब तक अपराधी भागने लगे, तो उस कैश वैन के चालक ने दौड़ करके एक अपराधी को पुलिस के सहयोग से एक अपराधी को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका नाम पता पूछा गया तो उसका नाम पुनासी पासवान साकिन करंजा थाना पिपलावा का है, रहने वाला है। और उसके साथ 2 अन्य अपराधी थे जो भीड़ का फायदा उठा करके भागने में सफल हो गए। पुनासी पासवान पकड़ा गया। उसने स्वीकार किया कि कुल 3 अपराधी आए थे जो कैश वैन को लूटने वाले थे। पकड़ाए गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आगे भागने वाले अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे और पूरे मामला का खुलासा कर लेंगे। पुनासी पासवान घर पर रहता है, खेती गृहस्थी करता है। अभी तक जैसा उसने बताया है उसको भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वो सही बयान दे रहा है या गलत दे रहा है। बाद में जाके ये मामला क्लियर होगा। अभी तक तो यही बताया है कि वो खेती करता है। कैश वैन कहाँ से लूटी जाती है? कैश वैन दिनकर गोलंबर और वैशाली गोलंबर के बीच में एचडीएफसी बैंक के सामने लूटने का प्लान था। इन दोनों का संपर्क क्या था जो भाग गए? और ये जो भागा है उस व्यक्ति का घर जहानाबाद का है, जहानाबाद का रहने वाला है और इसका ससुराल जहानाबाद है। पुनासी पासवान जो गिरफ्तार हुआ है, तो वहीं से दोनों आपस में दोनों का संपर्क हुआ और दोनों परिचित हुए आपस में। यहाँ लूटने की योजना किस तरीके से पहले भी रेकी वगैरह की थी? नहीं, इसने तो रेकी नहीं किया है। जैसा कि इसने बताया, प्लान भागने वाला जो अपराधी है उसके द्वारा प्लान किया गया है और हो सकता है कि उसने रेकी किया है। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। सभी टेम्पो से आए थे? हाँ, ये लोग ट्रेन से आए थे जहानाबाद से और यहाँ स्टेशन से यहाँ वैशाली गोलंबर तक ऑटो से आए थे। पुनासी पासवान बाइक से? नहीं, पुनासी पासवान बाइक से नहीं थे। पुनासी पासवान और एक अन्य अपराधी दोनों टेम्पू से आए थे, ऑटो से, और एक अन्य अपराधी था तो तीसरा था वो बाइक से था। ये पटना में ही रह रहे थे क्या? नहीं, ये पटना में नहीं रहते हैं, ये अपने गांव पिपलावा में रहते हैं। घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। तो आपने देखा कि टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह ने साफ शब्दों में बता दिया है कि एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि नौबतपुर के पिपलावा थाना का रहने वाला है। इसके पास से एक
देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। बाकी अन्य अपराधी जो कि फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अब पटना पुलिस लगातार छापेमारी करते हुई नजर आ रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।